चलिए, आज चौथा टेस्ट था हमारा। हाँ, 3 पहले नहीं दिए थे तुम? यस, पहला प्रश्न है रीजनिंग का। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, तो दाएं से 11वें अक्षर के दाया 7वां अक्षर विपरीत क्रम में है, तो ऐसे जेर से तो शुरू होगी, खत्म कहाँ होगी? ए पर। दाएं से 11वां, इधर से 11वां, फिर उसके दाया 7, 11 में से 7 जाएगा तो 11 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 4। ए बी सी डी है, डी आंसर आएगा। सबके डी था। चला आगे दूसरा प्रश्न पे। सर सेकंड प्रश्न देखिए। इसी प्रकार से आपको जो इजी प्रश्न है, जिसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना जल्दी हो सके उतना आंसर निकालना। बस रीजनिंग यही है कि आप कितना जल्दी और सही आंसर निकालो, बस उसी की जीत है। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर जैसे स्टेथोस्कोप से संबंधित है, वैसे पेंटर का संबंध किससे है? हाँ, स्टेथोस्कोप जानो क्या होता है? हाँ, डॉक्टर साहब के गले में वो जो सांप लटका हुआ रहता है, क्या करते हैं? अच्छा, उससे हार्ट बीट चेक होती है। ओ, मैं तो इतने दिन ये समझ रखा था कि वे डॉक्टर साहब गाने सुनते होंगे, ईयरफोन है ना। तो पेंटर का किससे हो जाएगा? ब्रश से या कौंची, कौंची बोलते ना, पूंछड़ी। लेखक का किताब से जो संबंध है, लेखक किताब, लेखक लेखक किताब लिखते हैं, लेखक किताब लिखते हैं, वैसे दर्जी सुई। ये तो लेखक पेन होता तो दर्जी सुई करते हैं। चिकित्सक मरीज देखते हैं, और लेखक किताब का यानी वस्तु का निर्माण करता है, वस्तु की रचना करता है, वैसे बढ़ई क्या करता है? फर्नीचर का निर्माण करता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। बात नहीं भाई, केवल ध्यान इधर, ठीक है? नजर या तो पेपर पर, फिर दूसरी बार नजर या बोर्ड पर रहेगी, ठीक है? तीसरी बार नजर मेरे पर रहेगी, इसके अलावा चौथे स्थान पर कहीं नजर नहीं जाएगी। सॉरी, ज्वेलर्स सोना से आभूषण बनाते हैं, नहीं कि सोना बनाता है। किताब की रचना करता है, किताब की रचना करता है, वैसे बड़े फर्नीचर का निर्माण करता है, ठीक है? ज्वेलर सोना से आभूषण बनाते हैं, ये। नेक्स्ट, अगला है, हाँ, अलग बताना इनमें से। डेंगू, टिटनस कर दो इसको, टिटनस, डेंगू, टिटनस, मलेरिया, प्लेग। डेंगू, टिटनस, मलेरिया और प्लेग, कौन सा होगा इसमें? चूहे से होने वाला रोग है ना। डेंगू, मलेरिया, प्लेग अन्य जंतु से होने वाले रोग है, जबकि टिटनस लोस कट वगैरह लग जाता है, हाँ, उससे ये रोग होता है, टिटनस। चलिए नेक्स्ट इसमें से बताइए, देखिए, ई जी, ई बी, डी वाई, जी डी, इसमें कितने प्लस हो रहे हैं? एफ जी 2 प्लस हो रहे हैं, इसमें 3 माइनस हो रहे हैं।
इसमें 3 माइनस, इसमें 3 माइनस, अलग कौन सा हो जाएगा? पहला वाला अलग हो जाएगा सर, फर्स्ट वाला अलग है। नेक्स्ट 43, 22, 13, 41, अलग कौन सा है? 22, बिकॉज 43 अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या, 41 भी अभाज्य संख्या है, जबकि 22 क्या है? ये भाज्य संख्या है। हाँ, 7वां प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग का। बताओ देखिए कोडिंग डिकोडिंग में सी क्यों सब है, एस कहाँ है? एस है, ई भी है, मिला लिया था तो सी को कर दूं लोग। चलिए सर सी को लॉक कर दिया जाए। यदि सफेद को लाल कहा जाए, लाल को नीला, नीला को पीला, पीला को काला, काला को हरा, हरा को भूरा, तो आकाश का रंग कैसा होता है? आकाश का कलर वैसे एक्चुअल में कौन सा कलर होता है? नीला। और नीला को क्या कह रहे हैं? नीला को कह रहे हैं पीला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीला। तो पीछे क्या देख रहा है? तेरा ध्यान किधर है? हाँ नेक्स्ट, अगली सीरीज का प्रश्न है, सिंपल है, क्या बात करता है? रहेगा कितने प्लस हो रहे हैं? पहले 3, फिर 4, 5, 6, 10, अतो इजी हो। 7 जोड़ दिया तो कितना हो जाए? 31। हाँ 10वां देखो, देखे ए सी एफ जे ओ, 10वें में पहले कितने प्लस हुए? बी सी 2 प्लस हुए, फिर डी ई एफ 3, फिर एफ जी एच आई जे 4, जे और 5, अब 6 प्लस करेंगे, ओ है 15 पे 6 जोड़ेंगे 21, यू आएगा, यू। पहले इसमें 2 प्लस किए, एम में 2 प्लस करेंगे तो सी आ जाएगा, बी सी। फिर आगे वाले अक्षर से काउंट करो, सी को नहीं करना। डी ई एफ कितने प्लस हो रहे हैं? 3। फिर आगे एफ से जे, एफ जी एच आई जे 4 हो रहे हैं। फिर आगे जे और ओ, जे के एल एम एन ओ 5, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो आगे कितने जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, और 6 जोड़ेंगे तो कौन सा आ जाएगा? यू आ जाएगा। यस 11वां, जे एम एस वी, तो पहले जे और एम देखे, जे के एल एन 3, एम, अच्छा बीच में नहीं किसका? यस, जे और एम को देखो, जे के एल एम 3 प्लस हो रहे, और इधर देख लो एस और वी में एस टी यू वी, इधर भी 3 प्लस हो रहे हैं। इसका मतलब यहां पर भी आपको 3 प्लस करना, और उसमें 3 प्लस करेंगे तो एस आ जाएगा। जोड़ के देख लो बोले, आ रहा एम में 3 जोड़ो, पी आ रहा, तो पहला अक्षर तो आ गया पी, 5, 21, 39, 51, इसमें क्या जोड़ा था? 15 और 21 है, सॉरी 15 है, पास में मुझे 5 दिख रहा था, 15 है। अरे यार न दिखे तो हमें फिर हंसवा की बात है, बुढ़ापा में न दिखे। अरे नहीं दिख रहा था मेरे को ये 5 ही दिख रहा था। हाँ 15 और 21 से 6 जोड़िया, और इधर कितना जुड़ रहे हैं? इधर 12 जुड़ रहे हैं, इधर 6 जोड़े, फिर 8 जोड़ देते हैं, फिर 10, और आगे आ जाएगा 12 आ जाएगा।
6 जोड़े 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 29। ये वाला आएगा फिर। समझ में आई हो? चल आगे। बी। क्यों? हाँ, 6 क्यों जोड़ी है? बैठ रहा ना, पहले 6 जोड़िया, बच्चे 8 जोड़िया, बच्चे 10 जोड़ा, तो आगे 12 जोड़ा, ऐसे नहीं। विषम में जो सम संख्या चल रही 6 8 10 12। अरे लेन इजी है वो तो। हाँ, इसमें बताओ देखे। बी रिजल्ट। अच्छा, जिस टाइम पर आप टेस्ट दे रहे थे उस टाइम पे कोई मोबाइल वगैरह तो यूज नहीं कर रहा था? आपस में पूछ पूछ के भी तो नहीं किया उत्तर तो? हाँ, किसी के भी उत्तर सेम नहीं मिलना चाहिए। सेम मिलेगा इसका मतलब आपने देख देख के किया। चलो, पहले वो फर्स्ट पर है, फिर सेकंड पर है, फिर थर्ड पर है, फिर फोर्थ पर है, तो अब वो किस पर आएगा? 5वें नंबर पर। 5वां नंबर पे किस पे है? बाकी के भी तो टीवी 5वें पे, एक तो 1 2 3 4, 5वें पे 11 1 2 3 4, 5वें पे 11। अरे हाँ, हाँ, देख रही हूँ तो रख तो लो। 6। ठीक, 6 ही है। 6 होने चाहिए। इधर 4 2 6 इसमें है। इसमें कितने हो रहे हैं? 7 हो रहे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चल आगे। यस सर। हाँ, अब इसका उत्तर कैसे निकालेंगे? सीरीज ये लिखी हुई है। हाँ, क्वेश्चन देखो, देखिए कितने क्वेश्चन इसके? 13 से 17 तक। ओ थारीगा, खूब प्रश्न है इसके। यस। तीन के तीन के कितने अंकों के बाद 6 अंक आता है? 3 के बाद क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, लेकिन पहले 4 नहीं होना चाहिए। मतलब 436 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अपन इसमें। ओके सर, देख लो, देखे देखो, देखो देखो देखो, हाँ क्या कितना आया? हाँ जी, 8 आया। मैं निकालो। हाँ, एक तो 36 ये हो गया, पहले 4 नहीं है। नहीं है। एक 36 ये है, पहले 4 नहीं है। नहीं है सर। 36, एक 36 ये है, पहले 4 तो नहीं है। नहीं है। 36 पहले 4 तो नहीं है। नहीं। 36, 36, 36। आगे 4 आई गया, इन्होंने ले लो। 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसे कितने 3 है? तो हम बताएंगे सर 7। ओके। 14वां देखे। 2 के कितने अंकों के पहले 4 अंक आया है? 2 के पहले क्या होना चाहिए? 4, लेकिन बाद में 5 नहीं होना चाहिए। मतलब 425 नहीं होना चाहिए, 42 आना चाहिए। लास्ट में 5 नहीं होना चाहिए। निकालो देखे, 42 लास्ट में 5 नहीं होना चाहिए।
42 42 चाहिए ना अपने को लास्ट में, मतलब 425 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए। 42 42 42 देश 42 42 42 नहीं है। कितने आएंगे? 2 आएगा। लो तो ऑप्शन नहीं कौन? अच्छा ओके, मैं नीचे वाला देख रही हूँ। 5 के कितने अंकों के तुरंत बाद या पहले 3 अंक आया हो? या तो 5 के पहले 3 आना चाहिए, या 5 के बाद में 3 आना चाहिए, या तो 35 होना चाहिए, या 53 होना चाहिए। बताओ देखिए कितने हैं? 4। या तो 35 या 53 है, 35 या 53 है, 35 या 53 है, 53 53 33 और 53 ये भी तो है। हाँ ये आ गया। अब इसके पहले भी है बाद में भी है। बेस 1 2 3 4 एक ही है ना? या तो पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए, है तो यही है। नहीं, 2 नहीं जोड़ना। 5 तो एक ही है ना। बोनस नहीं, यो बोलता कि ऐसे 5 जिसके पहले 3 और बाद में भी 3 हो तो फिर करते हो गया। हाँ, 4 के कितने अंकों के न तो बाद में और न ही पहले 6 अंक हो? 4 होना चाहिए, उससे पहले यानी 64 भी नहीं होना चाहिए, 46 भी नहीं होना चाहिए। गिनो कितने आए? अरे यार मैं मिशान वाला बोल तो मिशान की दे यार। एक सही हो जिन्हें बोनस नहीं दे दिया। चल अब कल देंगे वाह। क्या बोला था? 46 और 64? 46 और 64 नहीं होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 45 हो जाएगा। ये तो 64 आ गया, ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 64 आ गया। और तो 4 मुझे नजर नहीं आ रहा। 64 आ गया, एक ही है। 1 2 3 4, उसका भी 4 भर दीजिए। और अगला कौन सा है? 7। पहले तो कितने आने चाहिए? पहले 6। 7 के बाद तो 3 होना चाहिए और पहले 6, मतलब 673 बताना है। तो बता सकता है 673 तो। ये क्या बार बार ऊपर नीचे लेने में ये बहुत समस्या आती है। हाँ कितना बताना है आप? 673। देखो देखो 673 कटे ये। हाँ शान का तो बता दिया उन्होंने। 673 ये 4 आ रहे हैं। कितने भैया? हो गया ये तो। ठीक है।
हिम्मत न बची अब। अगला देखो देखे, हाँ, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको लॉजिकल असेंडिंग ऑर्डर्स में जमाना है, इनको तर्क संगत क्रम में जमाना है। तो एक शब्द याद रखोगे, LSRW, LSRW। सबसे पहले लिस्टिंग, हाँ लिस्टिंग है ना, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये एक पढ़ने की या सीखने का जो क्रम रहता है। बच्चा सबसे पहले सुनेगा, सुनने के बाद में बोलेगा, बोलने के बाद में पढ़ेगा, और जब पढ़ना आ जाएगा फिर वो लिखेगा। कौन सा होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। चला आगे, नेक्स्ट। चलो बताओ, देखिए 19वें में शब्दकोश के अनुसार तीसरे नंबर पर कौन सा शब्द है? सी। चलो तो डी, सी है या डी है? नहीं, श्याम को किसान कर रहे हैं। ए एम कॉमन है, ए एम, ए एम, ए एम सभी में कॉमन है। इसमें पी है, इसमें ओ है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, और इसमें भी बी। तो तीसरे नंबर पे आएगा तो बी है। बी भी तीन है भाई, तीन भी है तो तीन तो ही आएंगे पहले। तो कौन सा बी फर्स्ट पे आएगा, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड है? दो को रहने दो, इस बी के आगे आई है, इस बी के आगे आई है, और इस बी के आगे आई है। फिर इसके आगे जी, इसके आगे वी, और इसके आगे डी, डी। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ये कौन से ऑप्शन में है? ये वाला सी में मिल रहा, सी करो भाई। चला आगे, नेक्स्ट। एक घड़ी को इस प्रकार रखी गई कि दोपहर 12 बजे इसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व की दिशा में है। मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, तो दोपहर 1:30 बजे घंटे की सुई कौन सी दिशा में होगी? ना आयो, आइए कौन नियम बनाओ, पेज के ऊपर आप कॉपी में बनाओ, 12:30 बजो उसमें। क्या? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। 12:30 बजे मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है। 12:30 कौन है भाई? ठीक है, ठीक है। 12 बजे मिनट की सुई उत्तर पूर्व में है। 12 बजे यानी घंटे की सुई भी यही रहेगी, और मिनट की सुई भी यही रहेगी। इधर 12 है, इधर 6 है, या 3 है, और यहां पर 9 है। नहीं तो आपके पेज पर बना करके उत्तर पूर्व में आप घुमा लो उसको, घड़ी नहीं घुमा लो, एक घड़ी बना लो पेज पे। अरे पेज है कौन ताकत लगा है, तो पेज पे घड़ी बनाओ ना भाई, जल्दी आंसर निकालने की ट्रिक है बता रहा हूं मैं तो हमारे टीम में तो आंसर पर टिक लगाते हूँ। सी ऑप्शन भर दे में। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ घड़ी बनाओ ना। अब उत्तर दिशा किधर है? एक्चुअली में उत्तर किधर है? उत्तरी बाढ़ है,
पूर्व किधर है? पूर्व इधर, उत्तर इधर है। हाँ तो उत्तर पूर्व की तरफ कर दो, इस पेज को घुमा लो ना। उत्तर हो रही है, दक्षिण हो रही है। अरे हमारी भाई यूं कर लेनी, उत्तर पूर्व दान है यूं, ऐसे कर लो। तो दोपहर 1:30 बजे अब सही तरीके से समझाना ही पड़ेगा। चलो मैं बता रहा हूं, वैसे बढ़ाओ। दिशा लिखो, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस तरफ पूर्व और इधर पश्चिम। लिख दिया? 12:00 की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है। ये घड़ी है, यहां पर 12 है, यहां पर 6 है, या 3 है, इधर 9 है। 12 बजे घंटे की सुई कहां रहेगी? घंटे की सुई कहां रहेगी? 12 पर ही रहेगी। घंटे की सुई रहेगी 12 पर, और मिनट की सुई कहां रहेगी? मिनट की सुई भी 12 पर ही रहेगी, दोनों 12 पर। इधर है उत्तर पूर्व दिशा, ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व। तो ऊपर लिख लो, अब नई दिशा बनाएंगे जिसमें ऊपर लिखेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। अच्छा उत्तर पूर्व, वैसे एक्चुअल में ये दिशा है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व के सामने कौन सी दिशा होती है? दक्षिण पश्चिम। तो इसके नीचे कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। दो दिशा तो लिख लियो, एक तो आपको जो सुई की दिशा दे देगा, ये सुई इस दिशा में, वो लिख देना, और एक उसके विपरीत वाली लिख दोगे। अब जैसे ये उत्तर पूर्व है, यहां से 90 डिग्री आप घड़ी की दिशा में घूमो। घड़ी किधर घूमेगी तुम्हारे? इधर। बाबू को यूं घूम रही, यूं। अरे तू की, हाँ आराम से ही बैठा है, कहाँ खड़ी का घूमी? पल्ले हल्ला पड़ रही हो? अरे घड़ी देखी जिंदगी में, घड़ी के घूमे। उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। घड़ी की दिशा को कौन सी दिशा बोलते हैं? हाँ, दक्षिण पूर्व से 90 डिग्री आगे कौन सी दिशा आ रही है? ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व। तो आप इसके भी 90 डिग्री आगे यहां लिख देंगे दक्षिण पूर्व। चढ़ गया? कल से पीपीटी बना करके लाएंगे। दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व के सामने, दक्षिण पूर्व के सामने कौन सी दिशा है? उत्तर, उत्तर पश्चिम है। ठीक है। अब इसी घड़ी में कितनी बज रही हो? 1:30 बज रही हो। 1:30 वाली, ये 1, ये 2। 1:30 बजे मिनट की सुई तो किस पर रहेगी? 6 पर। घंटे की सुई कहां रहेगी? 1 और 2 के बीच में, इधर रहेगी। तो ये दिशा इधर कौन सी हो जाएगी? इधर पूर्व दिशा आएगी। ठीक है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच में कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच में पूर्व दिशा। करेक्ट आंसर क्या आएगा?
पूर्व। ठीक है, उत्तर आंसर नहीं आएगा, पूर्व आएगा। हाँ नेक्स्ट, रमा 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, रमा 10 किलोमीटर दक्षिण में, क्या आंसर है इसका? 15। सभी के, किसी के पूछना नहीं, चल आगे। 15 किलोमीटर कर दिया जाए सर। पांच आ रही है, समझा ना? चलिए बात नहीं आपस में, जिसको भी पूछना मेरे से पूछेंगे। 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चली, दक्षिण होगा नीचे की तरफ। 10 किलोमीटर यह चल गया दक्षिण में, फिर दायां मुड़ा, दायां किधर होगा? अभी दक्षिण में जा रहा, दायां होगा इस साइड में। ये इधर चला, कितना? 5 किलोमीटर चल गया, फिर दाएं ओर मुड़ा, दायां किधर होगा? ऊपर, ऊपर चलेगा, और कितना चला? 10 किलोमीटर। यह 10 किलोमीटर। जिस बिंदु से उसने चलना आरंभ किया था, बाएं मुड़कर 10 चला, फिर बाएं मुड़ करके 10 चला, फिर यहां से बायां 10, यहां आ गया। तो वापस यहां आने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 10 तो ये और 5 ही है, 15 आएगा। 22वें में कृष्णा उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़कर 30 मीटर चला, अंत में बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। तो कृष्णा अब आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? बोलो, 90 सबके? ठीक है सर, 90 कर लो, समझा ना? तो अब यू कहते हो ना सर, आए हम जाओ। हाँ अच्छा, उत्तर किधर पड़ता है? ऊपर। ठीक है, ये 10 मीटर है। उसके बाद बायां, बायां किधर होगा? इधर, इधर कितना चला? 30। फिर बायां मुड़ा, बायां किधर होगा? बायां नीचे, कितना? 50। 10 तो ये, और आगे ये 50। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? ये दूरी बतानी है। अच्छा, आप ये दूरी कितनी है? 30, और ये कितनी है? ये 40 है। ये 30 और ये 40 है। पाइथागोरस प्रमेय लगाना, तो 50 आ जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस गलत हो गया था, तो उसमें आगे चिन्ह बना दो। आगे चिन्ह बना देना, कोई इसमें सही भी भर देना। हाँ, अब विश्वास उठ गयो। चलिए आगे देखिए, यदि ए बी के दक्षिण में और बी सी के पश्चिम में है, तो ए सी से कौन सी दिशा में है? बोलो, दक्षिण पश्चिम कर दो, समझा ना? ए बी के दक्षिण में, यहां पर बी, इसके दक्षिण में कौन है? ए, और बी सी के पश्चिम में, तो सी बैठेगा इधर, इसके पश्चिम में आ जाएगा बी। तो बताओ ए सी से कौन सी दिशा में है? यहां से कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम है।
एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। भाई होगा। दादाजी का इकलौता पुत्र पिताजी अकेले ही है। तो भाई तो कह रही हूँ, अगो भाई तो ये हो ना, अगो भाई तो तेरा मतलब चाचा का लड़का। नहीं, आजकल हका भाई नहीं कह रहा। ठीक है था, 6 नंबर बढ़ा लिया हुआ। लियो। हाँ, इसको पढ़ना है। तो एक परिवार में 6 सदस्य पी क्यू आर एक्स वाई जेड है। यस। पीछे मतलब जिस कॉपी में आप सोल्व करो तो उसको आप साथ में भी रखा करो, ताकि आपको पता चलेगा कि मेरे गलत हुआ था तो कहाँ गलत हुआ। मैंने यहां तक तो किया था, इस वजह से मेरे गलत हुआ। तो एग्जाम में आपको वो पता रहेगा कि जितनी गलतियां यहां होगी उस गलतियों को आप आगे नहीं दोहराओगे फिर। ठीक है। यस, क्यू आर का बेटा है। ये क्यू कौन को टावर है? आर को टावर है, लेकिन आर क्यू की माता नहीं है। आर क्यू की माता नहीं है। मम्मी नहीं है तो पापा हो जाएंगे। हाँ, क्यू के डैडी कौन है? आर, पापा जी। पी और आर विवाहित जोड़ा है। आर आर की शादी किसके साथ हुई थी? इनकी शादी पी के साथ हुई थी। ये दोनों पति पत्नी है। ओके सर। वाई आर का भाई है। आर का भाई कौन है? वाई इसका भाई है। एक्स पी की पुत्री है। पी की टाबरी कौन है? एक्स है। तो इसकी टाबरी तो इसकी भी टाबरी है, और इसकी इसकी सिस्टर हो जाएगी। पहली समस्या, 9 समस्या। और जेड पी का भाई है। पी का भाई कौन है? ये इसका भाई है। इसके साला जी, इसके मामा जी, इसके जी। ओके, बताओ आर का साला कौन है? आर का साला। परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 2। 2 महिला है। अच्छा, कौन सा युग में भाई भाई को दर्शाता है? क्या पी एक्स दोनों भाई है क्या? नो। पी जेड नो। एक्स और क्यू नो। ये दोनों आर और वाई दोनों दोनों भाई भाई है। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, अब सही आने लग गया तो एग्जाम में भी अब सही हो जाएगा। हुआ बेटा, पैर भी सही ले हुए, आंखें बंद करके। वाह वाह, कर लीजिए। वाह। चलिए अगला प्रश्न है। सुमा उमा से छोटी है। सुमा उमा से छोटी है। बड़ी कौन है? उमा। ये उमा और ये सुमा। सुमा उमा से छोटी है, और नेहा सुमा से तो लंबी है। नेहा जो है सुमा से लंबी है। नेहा उमा से भी लंबी हो सकती है। फिलहाल देख लेते हैं, यहां पर नेहा लिख देते हैं। बातें नहीं भाई, तुम बातें करते हो इधर, फिर ध्यान चूक जाते हैं। इसलिए जब मैं समझा रहा होता हूँ तब चुप ही रहना, और आप भी सुना करो। काम की चीज बता रही हो यार, परीक्षा में आई था क्या? हाँ? सुधा उमा से लंबी है, लेकिन हेमा से छोटी है। उमा नेहा से लंबी है,
तो ये आ जाएगी, नेहा इनके बीच में है, नेहा इनके बीच में आ जाएगी। इससे बड़ी कौन हो जाएगी? उमा। और ऊपर कौन था? सुधा। उमा से लंबी है, और यह हो जाएगी सुधा, और ये सुधा जो हेमा से छोटी है। बताना है कि सबसे लंबा कौन है? हेमा है, सबसे लंबी हेमा ही आएगी। ओके सर, अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में 39 कलम है, लाल कलम बाईं ओर से 9वां और हरी कलम दाईं ओर से 21वां। लाल और हरी कलम के मध्य कितनी कलम है? 21 और 9 30। तो इनके बीच में दोनों बायां बायां, सॉरी, ये भी बायां और ये भी बायां। 21 में 9 गया तो 21 में 9 गया तो 12, 12 में एक और घटाना, 11 आंसर आएगा। अरे लिखरी निकाल लेता, अडू 9 लाइना खींच देता, अब से आगे 21 कर देता, बच में कतरी जो कर लेता। पेपर ने देख एबीसीडी बोली हो, वाह, प्रवेश पत्र पे मत लिख ले जाइए एबीसीडी। 30वां प्रश्न देखो, देखे, लड़कों की एक पंक्ति में कलम का कमल है, कमल का स्थान बाएं छोर से 31वां, करण का दाएं से 29वां। जब ये दोनों स्थान बदलते हैं तो कमल का बाएं से 43वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो कलम कमल है, कमल 43, और इधर करण का कितना? 29 -1। 43 के देर का ना जोड़ो नहीं आने, जेम तो मैं आयो, नीम थाने आ रही, ये दोनों जोड़िया तो 72, 72 में ये घटा लो 71 है। चले आगे, नेक्स्ट देखिए। यस सर, अगला प्रश्न है, रीजनिंग में जो सबसे टफ माना जाता है, बैठक की अवस्था को मानी जाती है। क्यों? क्योंकि एक छोटे छोटे शब्द होते हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, हल्के में ले लेते हैं, इसलिए यह सबसे टफ लगता है। देखो देखिए, भगवान को नाम ले, देखिए सही आ जाना चाहिए, है ना? जय सावरिया सेठ की। कतरा जना है? कतरा जना है? 8 है। समझना ध्यान से, कतरा है क्या? थोड़ा सा ध्यान सो गए तो आंसर चेंज हो जाएगा। सबका थोबड़ा किधर है? केंद्र के विपरीत, बाहर की तरफ मुंह है सबका। इसका थोबड़ा इधर, इसका थोबड़ा इधर, इसका इधर। ओके, पी एक के बाया तीसरा है, पहले एक को बिठा दूं, कहां बिठाऊं? यही बिठा दूं, मार माता पे, मार माता की फ्री क्यों? ए, अब एक का बाया किधर होगा? अभी उसका मुंह है केंद्र से बाहर की तरफ है, तो बाया इधर होगा। कितना? तीसरा, 1 2, ये थर्ड है। यहां पर कौन है? पी है। और एक के दाएं दूसरा, ये तो पहले बैठा हुआ है, इसके दाया करो, देखिए दाया इधर, यहां हो जाएगा, है ना? यहां कौन है? आर। क्यू
न तो P न R के बगल में है। Q है जो न तो यहां बैठेगा न यहां बैठेगा न यहां बैठेगा न यहां बैठेगा, तो फिर कहां बैठेगा? अरे बैठान लो। अरे बगल का मतलब पड़ोस में नहीं है। इधर नो अडू भगा दिया तो लेके जगह कटा बच्ची आधे बच्ची है। यस, सी बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सी है जो बी के दाएं तीसरा, और न तो सी है न बी है। आगे देखो, एस सी और आर के बीच में, एस जो है सी और आर के बीच में था। इधर तो हो नहीं सकता, आर तो है, या एस आएगा तो इधर ए आ रहा है, तो यहां बिठा दो एस और यहां हो जाएगा सी। ठीक सा, इसको बिठाने में 1 या 2 मिनट लगेंगे, लेकिन यदि इतना टफ देगा तो फिर 4-5 प्रश्न देंगे उसमें से। यदि बैठ गया तो अगला आंसर धड़ा धड़ा जाएगा, नहीं बैठा तो सब गए। सी बी के दाएं तीसरा है। दाएं किधर होगा? इधर पहला दूसरा तीसरा, गड़बड़ हो गया तो क्या हुआ? यहां पर जो सी बी के दाएं दूसरा है, लेकिन सी के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सी जो है वो बी के दाया तीसरा, तो बी यहां बैठेगा, दाया इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा यहां सी, और अब कौन? डी बच रहा, या डी हो जाएगा। एक के एकदम बाएं कौन बैठा हुआ है? एक के एकदम बाया क्यू। पी और एस के बीच में कौन बैठा हुआ है? पी और एस के बीच में कौन है? पी और एस के बीच में सी है। डी के संबंध में एस का कौन सा स्थान है? डी के संबंध में एस का स्थान, डी से एस का स्थान, डी से देखना, इसका मुंह इधर है ना, 1 2 3, बाया तीसरा, बाया तीसरा। एक और है ना, हाल तो और है रही हो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ए से घड़ी की उल्टी दिशा में गिनती करे। घड़ी की उल्टी दिशा किधर होगी? इधर, एंटी क्लॉकवाइज। तो ए और नीचे कौन है? पी। ए और पी के बीच में कितने आदमी हैं? सर 2 पर्सन हैं। 4 ही सही। वाह, होशियार है तू तो। एक सही निकलेगा। कोशिश करो सारे सही करने, कल सारे सही होने चाहिए। चलो 9:30 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 105। सबके 105 ही आ रहा? नहीं आ रहा? 105 किसने बोला? मिनट, मिनट कितने? 30 इंटू 11 माइनस घंटा इंटू 60/2, ये 330 माइनस 540/2, घटाएंगे तो 210। 210 में 2 का भाग दिया तो 105 आ रहा। और लिप्टन हो सके तो अच्छा समझ गए भाई। 9 बजे तक 9 तो यहाँ बजा दी और मिनट की से यहाँ पे है ना।
अरे तो ये 9 पर कब थी? जब ये सुई 12 पे थी तब सुई यहाँ 9 पर थी। ये सुई इतनी घूम करके आएगी तब तक ये यहीं पे थोड़ी रहेगी। तो ये कहेगी आइए आपका इंतजार है, मैं वेट कर रहा हूं। ये इतना घूम करके आएगी तब तक ये भी तो आगे जाएगी। सूत्र यही लगाना। चलिए नेक्स्ट। खतरा है क्या? 35। 35। हाँ अगला प्रश्न है। लो भाई, अरे बैठ बाबू, कहाँ जा रहा है? लाओ आओ। 8:50 से 20 मिनट पहले, 8:50 से 20 मिनट पहले बोले तो 8:30। 8:30 पर मैं वहां पहुंचा। पहुंचते ही सतीश को यह मालूम हुआ कि 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। जो 40 मिनट देर से आ रहा है उससे भी 30 मिनट पहले आ गया। इसका मतलब 10 मिनट में भी लेट हूं। तो बैठक का निर्धारित टाइम क्या था? 8:20। 8:50 से 20 मिनट पहले, 8:50 से 20 मिनट पहले होगा 8:30। यहां तक तो ठीक है। 8:50 से 20 मिनट पहले कितना टाइम होता है तुम्हारे? 8:30 ही होगा। देखो मजाक वाली बात नहीं होती, सीरियस वाले प्रश्न होते हैं, यहाँ मजाक नहीं चलती। 8:50 से 20 मिनट पहले 8:30 का टाइम हो रहा। 8:30 पर तो वह पहुंचा। तो ज्ञात हुआ कि जो आदमी 40 मिनट लेट आया उससे 30 मिनट हम पहले आ गए। जो 40 मिनट लेट आ रहा आदमी, 40 मिनट लेट आ रहा, उससे 30 मिनट आप पहले पहुंचे हैं। इसका मतलब आप भी तो 10 मिनट लेट है। आप आए, आप जिस व्यक्ति से 30 मिनट पहले आए जो 40 मिनट लेट आ रहा, तो वो जो आदमी 40 मिनट लेट आया उससे 30 मिनट पहले आ गए। इसका मतलब 10 मिनट लेट अपन भी है। तो 8:30 पर भी आया तो भी 10 मिनट लेट है। तो 10 मिनट पहले बैठक शुरू हो गई थी। तो बैठक कितने बजे शुरू हो गई थी? 8:20 पर। 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? क्रिश्चियन, तो कैसे काम नहीं चलेगा? दो हजार अठारह आ रहा है। 1 जनवरी 2007 को कोई सा भी वार मान लो। 1 जनवरी 2007 को सोमवार मान लो। 1 जनवरी 2008 को कौन सा होगा? मंगलवार। 8 को होगा मंगलवार। 9 को होगा गुरुवार। लीप वर्ष आ गया। 8 को तो कौन सा है? सोमवार। 9 को कौन सा वार होगा? गुरुवार। 10 को शुक्रवार और 11 को शनिवार, 12 को रविवार और 13 को हो जाएगा मंगलवार। 13 को मंगलवार, 14 को बुधवार, 15 को गुरुवार और 16 को तो मैं ये प्रश्न मजाक में ले रहा हूं, लेकिन पेपर दोगे तो पता चलेगा तुम्हारे को। तो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे कर लो ना। तो
बस तुम तो ये चाह रहे हो कि सर आंसर बता देंगे या टिक लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा और याद रह जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है भाई। यहाँ पे नहीं आया है तो सीखने की कोशिश तो करो। कभी चलो नहीं आया तो मैं इसका आंसर ऐसे निकालो। यूं थोड़ी कि मैं अभी चलो 2018 में टिक लगा दिया, तुम भी 18 में टिक लगा कर चले जाओगे, एग्जाम में भी 2037 मिलेगा वहां पे। तरीका सीखो ना किस तरीके से निकालते हैं। अभी मैंने बोला था तो कोई एक भी बच्चा लिखा? बस मैं बता रहा हूँ, एक उधर देख रहा है, एक उधर देख रहा है, एक पीछे देख रहा है, पाचा वाला और रोटी का देख लिया। 1 जनवरी 2007 को कोई सा भी वार मान लो, सोमवार। फिर 2008 लिखो। देखिए मेरे यहाँ पे जगह कम है, आपके कॉपी में लिख करके निकालना है ताकि एक साल वापस जिस साल सोमवार आएगा 1 जनवरी को, वही हमारा आंसर होगा। तो 1 जनवरी को हो जाएगा, एक दिन जोड़ो, केवल सन लिख लेना, फिर 1 जनवरी मत लिखते जाना, टाइम खराब होगा। 8 2008 लिखा, मंगलवार लिखो। 2008 को कौन सा वार होगा? मंगलवार। 9 को हो जाएगा लीप और सारा, 2 दिन बढ़ाओ, कौन सा हो जाएगा? गुरुवार। हाँ 2 दिन जोड़ लिया। 10 का निकालो, 10 में क्या आया? शुक्रवार। 11 का निकालो, 11 में शनिवार। 12 में निकालो रविवार। अब 13 में 2 जोड़ना, 13 में मंगलवार। फिर 14 का लिखो, 1 जोड़ो, बुधवार। 15 में 1 जोड़ो, 15 में कौन सा आ रहा है? शुक्रवार। गुरुवार। 16 में भी 1 जोड़ो, अरे 18 आएगा, मुझे तो पता, लेकिन आपको नहीं आ रहा तो फिर कैसे निकालेंगे? और तरीका बता रहा हूं भाई। मैंने तो आंसर पहले ही बताओ कि आएगी। हाँ 18 में सोमवार आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा? 2018। एग्जाम में भूल जाओ कि 6 जोड़ू कि 11 जोड़ू, तो फिर आप इस तरीके से निकाल करके आना, लेकिन क्वेश्चन को गलत नहीं करके आएंगे, सही होना चाहिए। यस, नेक्स्ट है, इनमें कौन से 2 चिन्हों को परस्पर बदल दे ताकि समीकरण हमारी सही हो जाए। यानी इंटू की जगह पर भाजक करना, भाजक की जगह पर इंटू करना, इंटू की जगह पर भाजक और भाजक की जगह पर इंटू। तो 18 में तो 11 का भाग जाएगा नहीं, ये तो नहीं होगा। टाइम हो गया, बस 5 मिनट से। हाँ इसमें कौन सा आंसर था बोलो? सेकंड वाला। सेकंड में आ रहा है सभी के? सेकंड वाला कर लेना भाई, प्लस की जगह पर इंटू कर देना, यहां इंटू कर देना और यहां पर प्लस कर देना, फिर बोर्ड मास का नियम लगाना, आंसर आना चाहिए 7 आना चाहिए। हाँ इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। चलो ठीक है, तो इसको हाँ यदि मैं देख लूंगा, बाद में नहीं आएगा बोनस दे देंगे। हाँ 40वां बताओ देखे। 42, सभी के 42 ही आया, ठीक है। 41वां में, इसमें क्या आया? 12 वर्ष। बोलो कोई की ना आयो? 8 आया। राशि सुनीता से दुगनी उम्र की है, राशि सुनीता से, राशि सुनीता। इतना क्या टप लगा जो नहीं आया? एक्स और ये 2x है, 3 साल पहले। इसकी भी 3 कम कर लो, इसकी भी 3 कम कर लो। सुनीता की आयु से 3 गुना बढ़ी थी, इसमें क्या टप है? 3x माइनस 9 बराबर 2x माइनस 3, x बराबर 9 में से 3 गया तो 6।
राशि की वर्तमान आयु कितनी है? 6 दूनी 12, 12 वर्ष होगी। राशि की पूछ रहे ना भैया। चलो ठीक है। हाँ, अब इसमें से कोई जो ज्यादा टफ लग रहा हो, 1 मिनट का टाइम है, बाकी हो जाएगा। इसके अंदर ये है, कुत्ता और चमगादड़ दोनों स्तनपायी है। अच्छा, ये वाला रह गया था। इसमें क्या करना है, जैसे आपको ये इसका पूछा है ना, एच। एच में देखो, एच कहाँ रही है? एक तो 4 और 0। एच का क्या है? 40। और एच का क्या होता है? 2 और 1, 21। ये सारे एच की है। और एच का क्या होगा? 3 और 3, 33। और एक एच का और इसमें भी आएगा 0 और 4। ये एच का मिलना चाहिए, इनमें से ही मिलना चाहिए। ऐसे एक का निकालेंगे। एच और कहाँ है? ये हाँ, 1 ये 12 भी है। ऐसे मिलाना, फिर एक का भी मिलाना। एक का क्या क्या हो सकता है? 4 और 1, 41। या तो 41 होगा, मतलब ऑप्शन देखना पड़ेगा। 41 आ रहा है, इसका मतलब एक का मान हो सकता है। फिर 3 और 2, 32, ये भी हो सकता है। एक ऐसा आएगा, जैसे या टी आ रहा, वहां पर लिखा होगा 75, तो 75 में टी का मान जैसे 75 लिखा हुआ, तो 75 पर टी आता ही नहीं है, इसलिए। ठीक है, फिर भी नहीं आएगा तो अपन बाद में और देखेंगे। ओके।